वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फोर्थ करने जा रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लें, जो कि दिखने में बहुत ही टफ लग रहा है। अगर आपको आता नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा टफ है भी। इन फिगर 6.31 इस फिगर की बात कर रहा है। यहाँ पे अभी नीचे ये नहीं है, सिर्फ ये इतना इतना है। ठीक है। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, if PQR is equals to 110 and RST is equals to 130, find QRS। तो ये जो रेड से हमने लगाया है इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया उसको हमने लिखा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व होगा, हमें ये बीच वाला चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम हमें ये करना होगा, ये भी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों के पैरेलल एक इस वर्टेक्स से हमें एक लाइन खींच लेनी होगी। ठीक है, जो इन दोनों के पैरेलल हो। अब ये वर्टेक्स हमारा आ रहा है, तो इसको मैंने पॉइंट से इसलिए किया है, तो या आप मिला दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिससे पता रहे कि हमने इसको बाद में बनाया है। ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब हमें चाहिए क्या था, जल्दी बताओ। हमें ये बीच वाला चाहिए, QRS, चाहे जैसे आए। ठीक है, तो देखो ये मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक मेथड आसान है और दूसरा मेथड भी आसान है। कैसे आसान है, देखो हमारे पास इस तरह से है। यहाँ पे अगर ये वाला हमें एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो बीच वाला एंगल हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इस तरह से है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना, तो ये प्लस ये 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हमें पता चल जाए और ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे आप कह रहे हैं, तो ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये प्लस ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि सेम साइड अंडर ट्रांसवर्सल। इस तरह से ये है, ये और ये क्या है, सेम साइड अंडर ट्रांसवर्सल। पहले ही से बताया हुआ कि ये पैरेलल इसके है, सेम साइड अंडर ट्रांसवर्सल। इधर से 180 डिग्री दोनों को इक्वल करेंगे तो 180 डिग्री करेंगे तो यहाँ से इसका एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, इस तरह से इसका ये और ये प्लस ये 180 डिग्री के इक्वल होगा तो इधर वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये मिल गया प्लस ये मिल गया, और प्लस तीसरा करके, ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो यहाँ से 180 डिग्री करेंगे तो ये और ये पता है, तो ये नहीं पता, तो एक तो पता ही चल जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही हमें काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। इसको लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, हो गया। अब PQR हमें पता है ना, QRX PQR की वैल्यू पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको इधर ही भेज दे रहा हूं। तो 180 डिग्री माइनस 110 हम करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये हो गया QRX इज इक्वल टू 180 में से 110 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 70 डिग्री। इस तरह से ये हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70, ये आ गया 70। ठीक है, ये 70 आ गया। अब यही वाला जो काम यहाँ पे किया वही वाला काम यहाँ पे करेंगे। नाउ यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ। ये हमारा हो जाएगा एंगल TSR RST, या तो RST, चलो जो भी लिखा है RST, आप इधर से भी लिखें या इधर से भी लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। RST प्लस ये तो SRY, ये हो गया SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी वही वाली बात है कि सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, SRT या SRY। ये वाला हमें एंगल चाहिए। तो यहाँ पे SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाले को हम इधर जब भेजेंगे तो इसकी जो वैल्यू है कि वही हम पुट कर दें, तो ये क्या हो गया 130 डिग्री। ये हो गया SRY इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा मिल गया, अच्छे से मिल गया ना। अब ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हम ग्रीन पेन से हम कर दें, ये हमारा हो गया 50 डिग्री, पता चल गया। अब जब ये और ये एंगल हमें पता चल गया तो बीच वाला तो हमें पता ही चल जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला करके हमारा कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे नए पेज पे हम करेंगे, क्या करेंगे, नाउ करेंगे या कुछ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ, और हम यहाँ पे लिखेंगे XRQ या QRX, आप जो भी लिखना चाहिए, XRQ या QRX प्लस, ये हो गया
QRS क्योंकि ये हमें फाइंड करना हो, प्लस SRT लिखें या YRS लिखें, तो SRY लिखें या YRS, तो SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स है। ठीक है, इतना हो गया। XRQ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये कितना है 70, प्लस हमें इसी का नहीं पता है QRS प्लस SRY हमें कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, टोटल क्या हमारा 180 डिग्री। समझ गए, ये हमारा है QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये टोटल कितना हो गया 50 और 70 120 हो गया, तो माइनस 120 डिग्री। ये हो गया QRS इज इक्वल टू, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें फाइंड करना था। सिंपल सी बात है, अच्छे से आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा गिवन था उसको हमने लिखा, उसके बाद ड्रॉ ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू द PQNST। उसके बाद हमने क्या किया, सेम साइड अंदर ट्रांसवर्सल, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है, उस तरह से हमने QRS निकल गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, किसी भी एक, जैसे हमने यहाँ पे दोनों का सेम साइड अंदर ट्रांसवर्सल किया है, तो एक ही साइड का हम निकालते हैं। जैसे इसका किया है 70 हमारा मिल गया था, सपोज कर लो कि 70 हमारा मिल गया था, QRX हमारा मिल गया। इसको कैसे करेंगे वो देख लो, यहाँ पे और अच्छे से कर लेते हैं, और दूसरा में निकालना ही नहीं पड़ता। 70 हमारा मिल गया, तो ये 70 मिल गया। अब ये क्या होगा, पूरा ये पूरा समझना, ये पूरा क्या इसके इक्वल है, ये हमारा लाइन है, ये पूरा समझ लो आगे तक जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन है ये, और ये क्या है पैरेलल लाइन है, तो ये पूरा इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं 130, ये पूरा 130 होगा, तो 130 प्लस 70 प्लस एंगल QRS हो जाता कि नहीं हो जाता। तो QRS इज इक्वल टू 130 माइनस 70 आप करते, तो इसमें में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 60 डिग्री आ गया ना, आराम से आ गया। और उसके बाद हमें देखो ये वाला स्टेप छोटा सा करना पड़ता, ये सब और करना ना पड़ता, समझ गए ना। इस तरह से हमारा काम हो जाता। या हम ये वाला निकाल लेते, तो ये इसके इक्वल होता, तो 110 के इक्वल करते 50 प्लस यहाँ का जो QRS है, तो उस तरह से निकल जाता है आराम से। तो ये दो मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड इस तरह से हो गया सिंपल सा। सेकेंड मेथड की एक ही बार आप निकालें, किसी एक इधर का निकालें और इसका कंपेयर कर दें, या इधर का निकाल लें इसकी मदद से, तो इसका पूरा के कंपेयर कर दें। ठीक है, इस तरह से हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा एक मेथड है, ठीक है, उसको भी देख लेना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास इस तरह से था, ये पैरेलल है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है 130 है, ये 110 है, ठीक है, 110 है, वो भी बड़े आराम से। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, देखते रहिएगा आप, ये मैं बढ़ाऊं इस तरह से, मैं इसको बढ़ाऊं, ठीक है, तो 110 और प्लस कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। जल्दी बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये मैं थोड़ा सा इधर बढ़ाऊं, तो ये इसके इक्वल होगा 130, होगा कि नहीं होगा, तो ये इसके इक्वल हो गया। और इस पे स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है आप जानते हैं 180, तो 130 प्लस 50 क्या होगा, जल्दी बताओ 50 क्या होगा, 180 हो गया। अब यहाँ से हमें एक ट्रायंगल की जो तीन एंगल होता है, तीनों का सम क्या होता है 180, 70 प्लस 50 पता चल गया, 70 और 50 कितना होता है 120 होता है, 120 प्लस कितना 180, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत से मेथड है, जो आपको आसान लगे वो मेथड आप अपनाइए, ठीक है। तो मुझे जो आसान लगा वो ये वाला लगा आसान, और इससे आसान लगा ये वाला, ठीक है, कि एक तरफ का निकाल करके, जैसे 70 अगर इसकी मदद से निकाल लिया, तो ये इसके क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। अगर इसकी मदद से इसका निकाल लिया, तो ये इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 4th। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।